कि विराट कोहली को लेकर संजय मांजरेकर साहब एकदम चार्ज अप रहते हैं कुछ ना कुछ। मतलब मेरा पॉइंट है कि भाई कि आप तारीफ करो बिल्कुल, मतलब और कुछ चीज़ें ठीक में, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा रहता है ना कि स्टेटमेंट्स में आपको नजर आती है चीज़ कि यार कि ज़बरदस्ती पीछे पड़ गए हैं। ठीक है भाई, स्टीव स्मिथ ने 100 मार दिया आज, उन्होंने तो जो रूट के 100 पर उन्होंने वीडियो डाल दिया था। स्टीव स्मिथ पर दोबारा ना आ जाए उनका वीडियो कि भाई कि अब ये भी अच्छा कर रहे हैं। केन विलियमसन की भी तारीफ करी, बट ऐसा क्या है कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि यार कि मतलब विराट वॉकड अवे और विराट सबसे आसान फॉर्मेट तो खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर चैलेंज था और उनकी स्टेटमेंट भी दिखाएंगे तो उनका ये कहने कि भाई ही डिडंट क्वाइट पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स एज टू व्हाई ही वाज एवरेजिंग 31 फॉर 5 years इन टेस्ट। देखो बहुत बड़ा फेलियर है कि विराट की एवरेज 5 सालों तक कुछ 30-31 रह गई, बट आपको लगता है दीपक जी की ही डिडंट क्वाइट पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स? मतलब ये थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि ओवर हो जाती हैं चीज़ें कि भाई विराट ने पूरा ना अपना बेस्ट दिया नहीं वहाँ पर, जिस तरीके से चीज़ें वहाँ पर उनको और करनी चाहिए थी, क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मतलब ये है कि देखो कमियां निकालनी होती है तो इंसान भगवान में भी कमियां निकाल देता है। फिर ये तो यार विराट कोहली है, और रही बात संजय मांजरेकर की, उनकी तो मतलब जो इमेज रही है हाल फिलहाल हमने देखा है कि 6-7 साल 8 साल कह लो कि लगातार वो कहते आ रहे थे कि भाई ये जडेजा में कमी है। ठीक है, आप कमेंट्री करते हो, आपके मतलब काम में वो इंक्लूड होता है, आप चीज़ें बताओ, पर स्टिल किसी के पीछे पड़ना। अब मेरे को एक लॉजिक इसमें मतलब ढूंढने में टाइम लग रहा है कि एक प्लेयर है वो खेलता है जब, तो आप उससे कहते हो कि यार उसके अंदर एक भूख होती है वो कुछ अचीव करने की। कई बार क्या होता है कि उसने अपने करियर में देखा कि यार मेरे से ना ये चीज़ नहीं हो रही है, और आप ही लोग थे जो उसको बोलते थे कि भाई टेस्ट क्रिकेट आपके बस की बात नहीं। आप संजय मांजरेकर का ही कोई पुराना ट्वीट या पुराना रिएक्शन उठा लेना, इन्होंने ही 5 बार बोला होगा कि अब विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। तो जब वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ गया तो कह रहे हो कि यार उसने टेस्ट क्रिकेट ठीक नहीं करा, मतलब वो खेले तो भी दिक्कत, ना खेले तो भी दिक्कत। तो यार ये तो मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसका इलाज फिर दवाइयों से ही होगा, और तो इलाज इसको बातों से तो इलाज होगा नहीं इन सब चीजों का। बट मेरा पॉइंट, मतलब मैं जो आपसे पूछ रहा था, आपका पॉइंट भाई उनका फॉर्म नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक बात है। अब मैं भाई देखो, आज एक होता है ना कि आप मतलब कि क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, जैसे कुछ कुछ चीजें होती है कि ऑब्वियसली यार वो अपना बेस्ट देकर प्रिपरेशन वाइज जो भी चीजें कर रहे होते हैं, आज वनडे क्रिकेट में वो कर रहे हैं, वापस आ गए तो मतलब सब कुछ ठीक है। जैसे यहाँ पर उनकी जो लाइन मैंने स्पेशली पॉइंट आउट करी कि ही डिडंट क्वाइट पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि यार मैं उनका कोच रहा हूँ, मेरा सिंपल, मैं बात उनकी मांजरेकर साहब की बिल्कुल गलत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है भाई। कल मारा जो रूट ने, आज मारा स्टीव स्मिथ ने, बात हुई, हमने बोला यार कि बुरा लगता है आज विराट कोहली उस रेस में नहीं है ना, फैब 4 नहीं रहा, अब फैब 3 है। फिर वो जो है, अब दूसरी बात, इट वाज ओके अगर विराट कोहली पूरा ही चले जाता, कि वो रिटायर ही हो जाता, वो सबसे आसान फॉर्मेट खेल रहा है। और मैं पहले आपको कैसे, सबसे आपसे मैं पूछता हूँ आपको कैसे लगी आपने, क्योंकि ये उन्होंने आप क्या बोलते हैं रील, और वो आजकल रील करते हैं, ठीक है, अपने इंस्टा पे डालते हैं, तो आपका पहला टेक क्या था जो आपने रील सुनी उनकी? मैंने पहले पूरा नहीं सुना था, फिर मैंने पूरी बात सुनी। जब मैंने पूरा देखा तो मुझे लगा कि देखो बात बिल्कुल वैलिड है, बात में कोई कमी नहीं है, बट 2 पॉइंट्स मेरे इशू हैं। एक कि आप सबसे आसान फॉर्मेट वनडे वाला खेल रहे हो, दैट मींस आप वहां पर भाई रूट और स्मिथ को आपने लेजेंड बना दिया कि वो महान है, विराट नकली है। विराट खेल रहा है जो जहां पर विराट को चैलेंज था, जहां पर उसकी फॉर्म नहीं लगी थी, वहां फॉर्म ढूंढनी थी, वहां वो वॉकड अवे, जो बड़ा चल रहा है ना कि भगोड़ा भाग गया, टेस्ट क्रिकेट का चैलेंज देखकर भाग गया, सबसे आसान फॉर्मेट खेल रहा है। एक ये चीज मुझे गलत लगी। दूसरी चीज जो मुझे गलत लगी है वो ये लगी है कि भाई मैं कैसे कह दूं कि विराट ने, बस मैंने ही बोला कि हाँ एट टाइम्स टेस्ट क्रिकेट में उनकी वो हंगर, वो एक डेडिकेशन, वो एक मोटिवेशन फैक्टर जो चाहिए होता था, समहाउ लैक कर रहे थे वो, क्योंकि कुछ पारियां अच्छी खेलते थे, पूरा नहीं जाते थे। ये मुझे बस बाकी पॉइंट बिल्कुल सही है। रूट मारता है, स्मिथ मारता है, केन विलियमसन घर पर मारता है, तो मैं देखता तो हूं यार कि 2021 के बाद से स्मिथ के अब 11 हो गए हैं, विलियमसन के 10 हैं, विराट कोहली के 3 ही थे। बट मैं आपसे, और जो रूट के तो 24 हैं। बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने बोला उनकी बात पे मुझे ये लगा, मैं आपसे पूछता हूँ क्या संजय मांजरेकर इंडियन क्रिकेट को नहीं समझते? मैं आपसे ये पूछता हूँ क्योंकि जो उनकी ये रील है, अब उसमें इंडियन क्रिकेट, उसके बिहाइंड की पिक्चर, पॉलिटिक्स, जो भी बात कह लो आप, नहीं उस पर तो अलग से बात होगी कि वो उन मुद्दों पर तो बात रख ही नहीं सकते। बट मेरा कहना है कि जिन मुद्दों पर बात रखी भी है, आप बोलो यार कि बुरा लगता है विराट के आंकड़े ये थे वो थे, अब ये स्टेटमेंट कैसे लग रही है आपको जय भाई कि विराट जिस फॉर्मेट को खेलने हैं, सबसे आसान चीज उन्होंने चुन ली कि वनडे खेलते हैं। टेस्ट भी डिफिकल्ट होता है, देखो T20 भी होता है डिफिकल्ट, वनडे खेल। संजय मांजरेकर की ही बात कर लेते हैं, उसमें संजय मांजरेकर तो एक मतलब वेल रेपुटेड नाम थे ना उस टाइम। क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में जब आए थे तब उनकी बात हुई थी कि जी टेक्निकली बड़े सॉलिड हैं, ये है वो है, सचिन के बाद हमें एक और बल्लेबाज उस तरह के, मतलब
क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं, बट बने नहीं बने। टेस्ट क्रिकेट में उनकी, मैं सबसे पहले काम यही किया मैं जाके उनकी एवरेज देखी, टेस्ट क्रिकेट में उनकी एवरेज और वनडे क्रिकेट में एवरेज। अगर वनडे क्रिकेट आसान थी तो टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा एवरेज होनी चाहिए थी ना उनकी कम कैसे है? मैं संजय मांजरेकर की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली की नहीं। कम कैसे नहीं, है? वो ये बोल देना कि आज वनडे क्रिकेट आसान हो गई है, 2 नई बॉलें होती हैं। अच्छा। अब तो खैर 35वें के बाद आ गई मैं है। स्मिथ और जो रूट की बात कर रहे हैं ना, वो इन दोनों के एवरेज उठा के देख लो, टेस्ट क्रिकेट से तो कम ही है ना। अगर आसान होती तो ये वनडे क्रिकेट में भी तो रन कर रहे होते। ये तो अभी भी खेल रहे हैं, इसी दौर में खेल रहे स्मिथ हैं। आज की डेट में देख लो कहां पे है वनडे क्रिकेट में, जो रूट का आता पता नहीं है उस तरीके से। तो भाई क्या है, मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक पता है क्या है? ये मतलब ये जो बात लगी ना, ऐसा लगा जैसे आप अपनी बात भी कहना चाहते हो और गाली भी नहीं खाना आप चाहते हो देखो। कि अरे मुझे बुरा लगता है विराट कोहली के लिए कि वो टेस्ट क्रिकेट और में ये तो कर रहे वो होते format है ना, जो सबसे ज्यादा मैटर करता था उनके लिए। देखो 5 साल। आपने सुना, आपको अलग लगा, आपने सुना, आपको अलग लगा, आपने सुना, दीपक ने बता दिया, सब मैंने सुना लिटरली। तो मुझे क्या लगा, ऐसे होता ना कि यार, एक तो संजय मंजरेकर का मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप जानते हो, तो मॉडर्न क्रिकेट में आप जानते हो उनको क्योंकि वो विराट के बिगेस्ट क्रिटिक रहे हो, चाहे वो आईपीएल पकड़ लो, चाहे वो जहां पकड़ लो। और देखो संजय मांजरेकर की आज अगर हम इस ये हमारा शो हो रहा है विराट के इर्द गिर्द, तो उसमें संजय मांजरेकर का जिक्र हो रहा है बिकॉज फिर से उन्होंने विराट कोहली की बात की है। वरना संजय मांजरेकर वो विलुप्त इंसान है, अगर वो विराट का नाम ले तो कोई बात ही नहीं करता उनकी, ये रियलिटी है। ठीक है, दूसरी बात, संजय मांजरेकर की जब ये बात सुन रहा हूँ तो देखो उन्होंने ना, मुझे जो उनकी बात लगी लिटरली, मतलब ठीक है, उन्होंने अपने बड़े प्यार से लहजे में जो बातें कही है, बड़ी उसमें चाशनी भी डुबा दी है, बड़ा उसमें वो भी कह दिया, मतलब वो छुरी भी मार दी है और उसको छुरी भी ऐसी मारी है कि प्यार से कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बट संजय मांजरेकर ने बड़ी वाहियात बात की है। क्यों? अगर आप इंडियन क्रिकेट में रहते हो, आप इंडियन क्रिकेट जानते हो, आप वही संजय मांजरेकर हो जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं पहली। आज गौतम गंभीर की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है तो उनमें यही बोलते हैं कि यार ये क्या बातें करते हैं। ये सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने इस चीज को नोट किया, जिन्होंने बोला कि यार इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मत भेजा करो। आप इंडियन क्रिकेट के बड़े अच्छे से जानते हो कि किस तरह से विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में उसका एग्जिट हुआ। वो दिल्ली आया था, दिल्ली से खेल रहा था, वो अपने सरनदीप सिंह के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वो इंग्लैंड जाना चाहता था, आप सारी चीजें जानते हो। और आप उसके बावजूद अगर ये बात कर रहे हो कि ही वॉकड अवे, तो यार संजय मांजरेकर, मतलब वही तो कह रहा हूं कि ये कुछ बड़ी points- बेवकूफ वाली बात है। उसमें ये चीज भी है ना कि भाई जो ये आरोप लगाए कि भाई मुझे लगा, उनको लगा है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अपना 100% नहीं दिया। मैं इस सवाल पे मतलब रत्ती भर का एक बिलीव नहीं कर सकता। संजय मांजरेकर क्या 10 लोग और आके अगर ये बोल देंगे ना, संजय मांजरेकर नहीं और महेश मांजरेकर आ जाए, आप तीनों बैठे हो यहाँ पे। हमने विराट कोहली को पिछले 5 साल से देखा। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जो डे नाइट मैच था जो ईडन गार्डन में हुआ था, उसके बाद से विराट कोहली का एक पर्थ की नॉक थी ना, मतलब शायद जो हम बोलते हैं जो जिसमें वो रन आउट हुए थे। मैं सिंपल बोलूंगा, इधर उधर की चाशनी नहीं है। विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं। दैट्स इट। जो 300 मारे उन्होंने बोला है, जो 300 मारे अहमदाबाद फ्लैट विकेट, एक वेस्ट इंडीज में ग्राइंड के साथ 100 मारा और एक आपका पर्थ में सेकंड विकेट। नो परफॉर्मेंस ना आपका, दूसरा वो बचता जब परफॉर्मेंस भी आपकी नहीं है। आज ये सब बोल देना कि आपने ट्राई ही नहीं किया, आप सबसे आसान फॉर्मेट पिक किया, या तो यार रिटायर पता है क्या है, सिंपल चीज बताता हूँ। जो संजय मांजरेकर ये ना एक बीमारी के हैं साइन, सीधी बात है। बीमारी पता है क्या है, लिटरली ये है, घुमा फिरा के बोलने वाली बात नहीं है, ये एक उनका साइन है। दूसरी चीज, मेरे को तरस आता है उन लोगों पे जिनको मतलब रूट और स्मिथ की सेंचुरी पर वीडियो करने की बजाय उनको एल्गोरिदम चाहिए विराट के नाम का। एकदम, बिकॉज रूट पर आज मैं एक वीडियो करने जाऊंगा या एक रील बनाकर जाऊंगा तो मेरी रील उस हिसाब से नहीं जाएगी कि रूट ने इतने 100 मारे, स्मिथ ने इतने 100 मारे। पर मैं जब उसमें विराट कोहली का एंगल डाल दूंगा ना, तो विराट कोहली के नाम पर वो रील भागेगी। और आज अगर हम संजय मांजरेकर की बात कर रहे हैं क्योंकि विराट कोहली का नाम है। दूसरी चीज, मैं जय भाई आपको जज नहीं कर सकता या आप मेरे को जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी कैपेबिलिटी है 5 किलोमीटर भागने की, मैं किसी दिन वो मैराथन करना या रनिंग करना छोड़ देता हूं, या आपकी कैपेबिलिटी है। आप कह दो कि यार मेरी ना अब बॉडी उस हिसाब से नहीं चल रही, मैं अब 5 किलोमीटर नहीं दौड़ूंगा, मैं 200 मीटर की रेस में रनिंग करूंगा, तो आपको ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि अरे भाई तुमने तो 5 किलोमीटर दौड़ना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप ना वहां से भाग गए। भाई मेरी बॉडी, मैंने जितने रन अचीव कर लिए तुम अगले जन्म में भी नहीं कर पाओगे उतने रन अचीव। मैं टेस्ट की बात कर लेता हूं ना, अगर टेस्ट में भी कोई विराट कोहली को हल्का मानता है तो उतने ही रन बना दे, 93-94-100 रन बनाकर दिखा दे, 30-100 बनाकर दिखा दे। आज विराट कोहली इतना बड़ा स्ट्रेचर है उसका, इसलिए हम वो 93-100 रन और 30-100 हल्के मांग रहे हैं। और रही बात वनडे क्रिकेट की, भाई वनडे क्रिकेट अगर इतनी आसान है तो वही अपने जो रूट के पास वनडे क्रिकेट थी, वही स्टीव स्मिथ के पास वनडे क्रिकेट थी। मैं पुराने जनरेशन को भी छोड़ देता हूं जो लोग कहते हैं कि आज की वनडे क्रिकेट आसान है, केन विलियमसन ये तो साथ में ही खेले हैं। मगर हाँ ये लोग बना देते हैं ना, इस
इन लोगों को छोड़ दो ना। अगर जो कहते हैं कि यार हमें तो विराट कोहली को शतकों में पीछे छोड़ना है, ये लोग टेस्ट क्रिकेट छोड़कर वनडे क्रिकेट खेल के बना दे इतने 100। बात ऐसी है संजय जी कि आप ना मतलब दुनिया को बनाना छोड़ दो, अब दुनिया समझ चुकी है। एक महाभारत वाले हाँ, संजय जी थे जिन्होंने अच्छी चीजें बताई कम से थी, कम, और एक ये संजय जी है जो छोड़ दो यार।